जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो हमारी 10वीं की किताब है इंग्लिश पनोरमा, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है गिल्लू, जिसके राइटर हैं महादेवी वर्मा, उससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहले सवाल को कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में पूछा जा रहा है, द ऑथर ट्राइड टू फीड गिल्लू सम। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऑथर है यानी कि जो लेखिका है, वो गिल्लू को क्या खिलाना चाहती है? बिस्कुट, फ्रूट जूस, मिल्क या ग्लूकोज? तो यहाँ पे ऑथर जो है यानी कि जो महादेवी वर्मा है, वो गिल्लू को कुछ दूध पिलाना चाहती है जब वो घायल रहता है तब। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। The crows were engaged in poking their dot at the flower pots। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कौवे थे, वे कौवे व्यस्त थे अब यहाँ पे पोकिंग यानी कि मारने में या खोदने में फ्लावर पोट्स के बीच में क्या चीज को मार रहे थे? नोजेस को, ब्रिक्स को, लेग्स को या हैंड्स को? तो कौवे जो है वो अपने क्योंच को मार रहे थे, तो यहाँ पे ब्रिक्स हो जाएगा। बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज? बताया जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से कौन है जो मंगला प्रसाद प्राइज के प्राप्त करता है, यानी कि जिन्हें मंगला प्रसाद प्राइज मिला है? महादेवी वर्मा को, अनीता देसाई को, आसन पूर्णा को देवी को या फिर नयनतारा सागल को? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा को। According to the story, गिल्लू squirrels have a life span of। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहानी के आधार पर जो गिल्लू है, जो कि गिलहरी है, उसका जीवन काल कितने साल का है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स? तो कहानी के आधार पर देखा जाए तो गिल्लू का जो जीवन है वो 2 साल का था। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। Who switched on the heater for गिल्लू? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिल्लू के लिए जो हीटर है उसका स्विच ऑन कौन किया था? हीटर कौन चालू किया था? सर्वेंट, हाउस मैनेजर, गार्डनर या फिर ऑथर? तो यहाँ पे हीटर चालू करने वाला ऑथर है, यानी कि इसके जगह अगर महादेवी वर्मा भी लिखा रहे तो वो भी हो जाएगा। महादेवी वर्मा ही हीटर चालू की थी। तो वो है ऑथर यानी कि महादेवी वर्मा। उसके बाद है व्हाट डज द वर्ड अबोर्ड मीन्स इन गिल्लू? होम, गार्डन, फॉरेन या फील्ड? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा होम। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पूछा जा रहा है गिल्लू है डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू टैकल द। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिल्लू जो है एक नया तरकीब सोच लिया था, किस चीज से बचने के लिए या किस चीज, कौन से समस्या के लिए से बचने के लिए एक यहाँ पे नया तरकीब सोच लिया था? विंटर कोल्ड, समर हीट, रेनी सीजन या स्ट्रॉन्ग वाइंड्स? तो गिल्लू जो है वो समर हीट यानी कि गर्मियों में जो गर्मी पड़ती है उससे बचने के लिए एक नया तरीका सोच लिया था। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले? यहाँ पे जब महादेवी वर्मा 2 कौवों को चोंच मारते हुए देखती है तो उन्हें कुछ लगता है, वो क्या लगता है, वो क्या सोचती है कि कौन सा गेम वो कौवा खेल रहा है? टू बाइट एंड फ्लाई, टू हाइड एंड सीक या दोनों या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं? तो जब महादेवी वर्मा कौवों को देखती है वहां पे अपने बरामदे में तो उन्हें लगता है कि वे लोग लुक्का छिपी खेल रहे हो। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा टू हाइड एंड सीक। What name did महादेवी वर्मा give to the squirrel? यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है वो छोटे से गिलहरी को क्या नाम देती है उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। गौती, गिल, गोमती या गिल्लू? तो छोटे से गिलहरी का नाम है गिल्लू। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग। गिल्लू को कुछ भी बताना होता था तो वो कैसे बताता था? टिक टिक करके, ट्रिंग ट्रिंग करके, चिक चिक करके या क्रिंग क्रिंग करके? तो गिल्लू चिक चिक करके इन्फॉर्म करता था। तो सी इसका सही जवाब होगा।
द आउथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर। आउथर जो है, लेखिका जो है महादेवी वर्मा, वो गिल्लू को किसके नजदीक बैठने के लिए सिखाते हैं? टेबल के, प्लेट के, चेयर के या बेड के? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेट के नजदीक बैठने के लिए सिखाती हैं। द आउथर हंग अ डॉट डॉट फॉर गिल्लू। यहाँ पे महादेवी वर्मा गिल्लू के लिए क्या टांगती है? ब्रोकन कप, स्मॉल टब, बॉल या फिर फ्लावर बास्केट? तो गिल्लू को रहने के लिए महादेवी वर्मा यहाँ पर एक फ्लावर बास्केट लगा देती है, उसको लटका देती है। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। गिल्लू वाज अ टिन्नी। गिल्लू जो है वो एक छोटा सा था। क्या था? डॉग था, कैट था, स्क्वायरल था या फिर चाइल्ड था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्वायरल, ये एक गिलहरी था। तो सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। महादेवी वर्मा को जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन में है मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्म भूषण या ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो महादेवी वर्मा को इनमें से सभी प्राइज मिला था। तो यहाँ पे डी का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डॉट डॉट स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्क्वायरल माउथ है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा चीज जो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कौन सा चीज जो गिलहरी है उसके मुंह के दोनों साइड से निकल गया था? मेडिसिन, वाटर, मिल्क या फूड? तो जब गिल्लू घायल था और महादेवी वर्मा उसे दूध पिला रही थी तो वो मुंह नहीं खोल पा रहा था और दूध जो है गिलहरी के दोनों मुंह के दोनों तरफ गिर जा रहा था। तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा सी, मिल्क। वो मिल्क जो है वो उसके मुंह के दोनों तरफ गिर रहा था। गिल्लू वाज ब्यूरियड अंडर द डॉट डॉट प्लांट। जब गिल्लू मर जाता है तो उसे किस पौधे के नीचे दफनाया जाता है, वही बताना है। संजूही, तुलसी, दलिया या फिर रोज? तो यहाँ पे उसे संजूही पौधा जो है उसी के नीचे दफनाया जाता है। तो इसका ए सही जवाब होगा। फिर गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का सबसे फेवरेट खाना क्या था? राइस, ब्रेड, काजू या जैम? तो गिल्लू का सबसे फेवरेट जो खाना था वो है काजू। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, काजू। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए एन। कहा जा रहा है कि गिल्लू जो कहानी हम लोग पढ़े हैं वो मनुष्य और किसके बीच की एक सच्ची दोस्ती की कहानी है? एनिमल की, एलियन की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या घोस्ट की? तो गिल्लू जो है वो मनुष्य और एक जानवर है, जो गिलहरी है यानी कि एक जानवर जो है, एनिमल जो है, उसके बीच की एक सच्ची दोस्ती की कहानी है। तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा। महादेवी वर्मा वाज बोर्न इन। पूछा जा रहा है महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 5 में, 80 में या 87 में? तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है हुआ था 1907 में। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखेंगे। बॉर्न पूछा जाए तो 1907 है और यहाँ पे अगर डाइट पूछा जाए तो 1987 हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। गिल्लूज आईज वर डॉट डॉट एंड रिफ्यूजेंट। गिल्लू का जो आंख है वो चमकदार और क्या था? एक तो यहाँ पे चमकदार दे दिया गया है, दूसरा क्या था? काम था, नोटी था, र्यूड था या हर्ष था? तो यहाँ पे गिल्लू की जो आंख है वो थोड़ा शरारती यानी कि नोटी और यहाँ पे रिफ्यूजेंट यानी चमकदार था। तो 20 का सही जवाब होगा। हाउ मेनी वोन्ड्स वर देयर ऑन द बेबी स्क्वायरल्स बॉडी? पूछा जा रहा है कि जो गिलहरी है उसके शरीर पर कितने घाव थे? जो कौवा चोंच मारा था तो उनके शरीर पर कितने घाव हो गए थे उसी के बारे में बताना है। 3, 2, 5 या 7? तो गिलहरी के शरीर पर 2 घाव हो गए थे। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। फिर है एवरी वन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डॉट डॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोच।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब गिल्लू जो है यानी जो गिलहरी है उसको जब कौवों ने आक्रमण करके उसे घायल कर दिया था, तो उसे देख करके सभी लोगों ने लेखिका से यानी कि महादेवी वर्मा से क्या कहा था कि वो मूव नहीं कर पाएगा यानी चल नहीं पाएगा, ईट माने खा नहीं पाएगा, लिव माने जी नहीं पाएगा, या स्लिप माने सो नहीं पाएगा। तो वहां पे जिस तरह से गिलहरी की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए सभी लोगों ने यही कहा था कि वो अब जी नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सरवाइव भी लिखा हुआ रह सकता है। तो सभी लोगों ने यही कहा था कि सरवाइव नहीं कर पाएगा यानी जी नहीं पाएगा, तो सी यहाँ पे सही जवाब है। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री? गिल्लू जब भूखा होता था तो वो कैसे इन्फॉर्म करता था कि वो भूखा है? बाय ट्विटरिंग चिक चिक यानी कि चिक चिक बोल के, बाय रनिंग टुवर्ड्स द नरेटर या जो लेखिका है उनके पास दौड़ते हुए जाकर बताता था, बाय क्लिम्बिंग डाउन द विंडो या खिड़की से नीचे उतरकर, बाय सीटिंग ऑन द टेबल या टेबल पर बैठकर। जब भी गिल्लू को भूख लगता था तो वहां पे वो चिक चिक करके इन्फॉर्म करता था कि उसे भूख लगी है। तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा। द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वाज, पूछा जा रहा है कि गिल्लू के आंख का रंग कैसा था? रेड था, ग्रीन था, ब्लू था या ब्लैक था? तो गिल्लू के आंख का जो रंग है वो ब्लू था, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डॉट 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 एकेडमी। महादेवी वर्मा को किस अवार्ड के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है? फेलो ऑफ डॉट डॉट एकेडमी यानी ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन से एकेडमी पुरस्कार के लिए महादेवी वर्मा को निर्वाचित किया गया था, उनको चुना गया था? साहित्य अकादमी हो जाएगा, या संगीत नाटक अकादमी, या कला अकादमी, या नॉन ऑफ दिस। तो महादेवी वर्मा को फेलो ऑफ साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए यहाँ पे इलेक्टेड किया गया था, निर्वाचित किया गया था, या चयनित कहें किया गया था। तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा। गिल्लू हैड स्टॉप्ड डॉट डॉट द डे ही डाइड। गिल्लू जो है वो बंद कर दिया था अपने मरने के दिन। क्या बंद कर दिया था? स्लीपिंग मतलब सोना, रनिंग मतलब दौड़ना, ड्रिंकिंग मतलब पीना, या ईटिंग मतलब खाना। गिल्लू जो है अपने मौत के दिन, जिस दिन वो मरा था उस दिन खाना बंद कर दिया था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ईटिंग। गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्मा। गिल्लू जो है वो हमेशा महादेवी वर्मा के किस चीज को अपनी ओर खींचना चाहता था? उनके पेन को, साड़ी को, या बेड कवर को, या अटेंशन को? तो गिल्लू हमेशा महादेवी वर्मा के जो अटेंशन है यानी उनकी जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचना चाहता था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। इन द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजूरियड बाय बेबी स्क्वेरल इन हर। जो कहानी है हम लोग को जो पढ़ना है गिल्लू, उस गिल्लू में जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उनको एक घायल छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिलता है। वो कहाँ मिलता है महादेवी वर्मा को? वो कहाँ मिलता है? उनके ऑफिस में, गार्डन में, बरामदा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो ये उनको मिलता है बरामदे में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। द ऑथर वाज सेड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डॉट डॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रोज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ऑथर है वो दुखी है क्योंकि यहाँ पे जो गिलहरी है वो नहीं कर पा रहा है कौवों को अटैक करने के बाद। तो क्या नहीं कर पा रहा था? क्या करने में सक्षम नहीं था? सोने में, खाने में, या आगे जीने में, या रन यानी दौड़ने में। तो यहाँ पे जब कौवा गिलहरी को घायल कर देता है तो वो खाने में सक्षम नहीं था, वो खा नहीं पा रहा था, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। जब महादेवी वर्मा उसको दूध पिला रही थी तो दूध तक भी वो नहीं पी पा रहा था, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा इट। महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिज ऑफ द डॉट डॉट स्कूल ऑफ पोएट्री। पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा जो है वो किस कविता धारा की वो अग्रणी कवित्री थी? छायावादी, रेवोल्यूशनरी, भक्ति, या नॉन ऑफ दीज? तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी कवित्रियों में
सबसे अग्रणी थी, प्रमुख थी, तो ए इसका सही जवाब होगा। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वेरल एंड अप्लाइड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहानी में गिल्लू को जो लेखिका है वो उसके घाव को साफ करती है और साफ करके उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को कौन सा मलहम लगाती है, डेटॉल, टूथपेस्ट, पेनिसिलिन या इनमें से कोई नहीं, तो उसे पेनिसिलिन लगाती है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पेनिसिलिन। गिल्लू रिफ्यूज टू ईट डॉट डॉट व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी तो गिल्लू क्या खाने से मना कर दिया था, काजू, पत्ते, फल या चावल? तो वो काजू खाने से मना कर दिया था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा वाज इंजर्ड इन अ। महादेवी वर्मा किस चीज से घायल हुई थी, ट्रेन एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में या मोटर बाइक एक्सीडेंट में? तो महादेवी वर्मा जो है वो कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। पूछा जाए महादेवी वर्मा किसकी लेखिका थी, गिल्लू के, द पेज फॉर लिविंग के, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के या वंस अपॉन अ टाइम के? तो महादेवी वर्मा गिल्लू के लेखिका रही हैं। द पेज ऑफ लिविंग के हम लोग जानते हैं आरसी हचिंसन हैं, और व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है तो इसका हो जाएगा सत्यजीत रे हैं, और इसका टोनी मॉरिसन है। अगले सवाल को देखते हैं। गिल्लूज डॉट डॉट एस्टोनॉइड एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। गिल्लू का कौन सा चीज लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, एंगर, वीकनेस, जम्स या एंटिक्स? तो गिल्लू की जो हरकतें थी, यानी कि उसके जो एंटिक्स है, गिल्लू की जो एंटिक्स है यानी उसकी जो हरकतें हैं वो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ। जब गिल्लू खुश होता था तो वो कौन सी आवाज निकालता था, क्लक क्लक, चिक चिक, काव काव या काय काय? तो गिल्लू को जब भूख लगती थी या जब वो प्रसन्न होता था तो वो चिक चिक की आवाज निकालता था, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सेप्ट महादेवी वर्मा एवरीबॉडी वाज श्योर दैट द स्क्वेरल वुड नॉट। महादेवी वर्मा के छोड़ के सभी लोगों को लग रहा था कि जो यहाँ पे गिलहरी है वो नहीं कर पाएगा क्या, सर्वाइव, ईट, ड्रिंक या प्ले? तो सभी लोगों को यही लग रहा था कि गिल्लू सर्वाइव नहीं कर पाएगा यानी वो जी नहीं पाएगा, तो ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। जो कहानी है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ गिल्लू, उसमें गिल्लू को कौन घायल कर देता है, क्रोज, स्क्वायरल्स, पैरोट्स या मंगूज? तो इसमें गिल्लू को घायल करने वाला जो है वो कौवे हैं, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। द डॉट डॉट वाज कंसीडर्ड एन इजी प्रे बाय द क्रोज। कौवों के लिए कौन आसान शिकार था, फ्लावर्स, बर्ड, पोट्स या स्क्वेरल? तो यहाँ पे कौवों के लिए स्क्वेरल जो है यानी कि गिलहरी जो है वो आसान शिकार था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम जो वीवीआई क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द वर्क वाज डन बाय महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया है, कौन सा कहानी या जो भी है वो लिखा गया है वही बताना है। दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार या इनमें से सभी? तो ये जितने भी हैं दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, ये सभी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो इस चैप्टर से
इतना ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, इसी की तैयारी हमें करना है। अब ज्यादा दिन बोर्ड के एग्जाम में नहीं है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। बाकी